नमस्कार साथियों। साथियों आज एक क्लास के दौरान ऑनलाइन क्लास के दौरान एक प्रश्न आया है कि ये जो हमारी करिकुलम ट्रांजैक्शन है और यानी कि जो बच्चों को आप करिकुलम ट्रांसलेट करते हो, सब बातें बताते हो, उसमें यदि हमारे कुछ स्पेशल नीड बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या अडेप्टेशंस किए जा सकते हैं और ख़ास उदाहरण लेकर समझाने की बात की है। तो और वो जो करिकुलम अडेप्टेशन आप करेंगे तो उनका क्या कोई सिद्धांत भी है, कुछ इस तरह का प्रश्न आज चर्चा के दौरान उठा, तो उसकी बात करते हैं। साथियों बिल्कुल सही बात है। हमारे अध्यापकों का मुख्य ये काम है कि हम करिकुलम ट्रांसलेट करें और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें अकॉर्डिंग टू द करिकुलर एक्टिविटीज़, और तमाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम उनको उपलब्ध कराते हैं इन ऑर्डर टू गेट देम अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई भी विषय हो, हमारे प्रयास ये रहते हैं कि हम उनको बता पाएँ जो भी बताना चाहते हैं। सो ये और जो वर्ड है आपने यूज़ करा करिकुलम अडेप्टेशन का, यानी कि पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो अडेप्टेशन एक्चुअली क्या है? अडेप्टेशन किसी भी परिस्थिति, नई परिस्थिति में अपने आप को ढालने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर नई परिस्थिति क्या है कि एक हमारे सामने दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित या किसी अन्य तरह से जो बच्चे हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम को क्लास में सबके संग बैठकर समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारे सामने एक नई परिस्थिति है। तो उसके लिए क्या क्या हमें परिस्थितियों को अनुकूलित करना पड़ेगा ताकि हम उस बात को बच्चों तक समझा पाएँ। सो ये है हमारा करिकुलर अडेप्टेशन एंड प्रिंसिपल्स। उसके कई हैं जिसमें से आज एक की बात करेंगे, और वो है कि डुप्लीकेशन यानी कि प्रतिलिपिकरण। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रतिलिपिकरण एक ऐसा सिद्धांत है जिससे कि पाठ्यक्रम को अनुकूलित किया जाता है और जिससे कि हम ख़ास तौर से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो डुप्लीकेशन या प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है? बहुत ही मुझे लग रहा है डुप्लीकेट करने का मतलब ये है कि वी एज अ टीचर ट्राई टू डुप्लीकेट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू दिस पर्टिकुलर लर्नर, जो हम बाकी के सभी विद्यार्थियों के संग, जैसे मान लीजिए मैं कोई विज्ञान या गणित का विषय पढ़ा रहा हूँ और उसमें हमने बोर्ड का इस्तेमाल करा और बच्चों के पास टेक्स्ट बुक भी है। तो बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, प्रिंट की बुक है, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे के पास कोई बुक नहीं है। तो सेम लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे दिया जा सकता है? इसी तरह से यदि आप बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं और बोर्ड का प्रयोग करते हुए हमारे दृष्टिबाधित बच्चे उन बातों को नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहे, तो फिर आप किस तरह से उनको आप सेम एक्सपीरियंस दे सकते हैं? तो लर्निंग एक्सपीरियंस की कोशिश ये की जाती है कि आप उसको यदि बिल्कुल सेम या सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ना भी दे पाएँ तो डुप्लीकेट करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, जब आपने कोई फिगर ड्रॉ करा ब्लैक बोर्ड पर, उसी समय आप उसको एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में एक फ़िगर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दृष्टिबाधित बच्चे के लिए एम्बोस्ड फॉर्म में एक फ़िगर दे दीजिए। तो आप सभी बच्चों को बोर्ड से समझा रहे हैं और उसके पास उस समय ही एक स्पर्शीय क्षेत्र होगा तो वो उसको एक्सप्लोर कर पाएगा अपनी उंगलियों से। आप कहते जाएंगे ऊपर देखो, नीचे चले आओ, है ना। धीरे धीरे आपको ये नाम लिखे हुए मिलेंगे और वे आप पोर्शंस को टच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर ये रहे हैं कि आप ठीक उसी एक्सपीरियंस को उस बच्चे को दे रहे हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं इसके लिए। मान लीजिए कि बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, सभी के पास प्रिंट बुक है, सभी अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे के पास बुक नहीं है। तो अगर हम उसको ब्रेल की बुक उपलब्ध करा दें तो वो ब्रेल से उसको पढ़ सकता है और इस समय इस तरह से हम उस लर्निंग एक्सपीरियंस को डुप्लीकेट कर पाएंगे। माने कि एग्जैक्टली वही अनुभव देना जिससे कि सभी बच्चों को जो दिया जा रहा है, ठीक वही अनुभव इसको भी देना। तो कोशिश हमारी रहती है कक्षा में कि हम एक्सपीरियंस को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक से अधिक विद्यार्थी हमारे में कुछ ऐसे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले हैं तो हमें फिर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑफ द
टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी उतने ही रखने होंगे जितने कि बच्चे हैं। तो इसको भी आप ऐसे डुप्लीकेशन से समझ सकते हैं कि उतनी ही प्रतिलिपियाँ बनानी हैं उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जितने आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो कुछ इस तरह से बात को आप समझ सकते हैं। इस करिकुलर अडेप्टेशन पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। आज फ़िलहाल में इतनी ही बात आपके साथ करेंगे। जो आपने एक पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। पाठ्यक्रम का जो अनुकूलन है उसके संदर्भ में प्रतिलिपिकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। और फिर से प्रश्न जो है एक बार अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ से आए हैं तो ये और भी हमारे लिए खुशी की बात है। आप लोग प्रश्न पूछते रहिए, हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।